इस कहानी में भावनाएं और एक गहरा संदेश छिपा है, जिसे समझने के लिए आपको इसे आखिर तक सुनना होगा, जो आपको हैरान कर देगा। इसलिए एक भी पल मिस न करें और इस स्टोरी को पूरा सुनें। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत निवास करते थे। उनका नाम महात्मा आनंद था। वे अपने ज्ञान और सरलता के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास आया। उसने बड़े आदर से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत संपत्ति अर्जित की है, परंतु मैं सच्चे सुख और शांति से वंचित हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम कल सूर्योदय के समय मेरे आश्रम में आओ। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से उत्तर दूंगा। अगले दिन व्यापारी आश्रम पहुंचा। वहां पहले से ही कुछ अन्य शिष्य भी उपस्थित थे। महात्मा आनंद ने सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आश्रम के रसोइये ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में गर्मागर्म खिचड़ी परोसी। उसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। लेकिन भोजन परोसने के बाद संत ने एक अजीब नियम रखा। उन्होंने कहा, आज कोई भी व्यक्ति चम्मच या हाथ का उपयोग नहीं करेगा। सबको लकड़ी की लंबी लंबी चमचे दी जाएंगी, जिनसे केवल दूसरों को ही खिला सकते हो। व्यापारी और अन्य लोग असमंजस में पड़ गए। जब उन्होंने चम्मच उठाई तो पाया कि वो इतनी लंबी थी कि उससे खुद को खिलाना असंभव था। कुछ अज़हाए असहाय होकर बैठे रहे तो कुछ ने कोशिश की और भोजन गिरा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने उपाय खोज लिया। उसने अपनी लंबी चम्मच से सामने बैठे व्यक्ति को खिचड़ी खिलानी शुरू कर दी। बदले में उस व्यक्ति ने भी उसे खिला दिया। धीरे धीरे सभी ने यही तरीका अपनाया और वे एक दूसरे को प्रेम पूर्वक खिला खिलाकर तृप्त हो गए। खाने के बाद महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो केवल अपने लिए जीता है वो कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन जो दूसरों को सुख देता है उसे स्वयं सुख की प्राप्ति होती है। व्यापारी ने सिर झुका लिया। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। वो अब जान चुका था कि केवल धन अर्जित करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता और प्रेम ही सच्चा आनंद है। उस दिन के बाद से व्यापारी ने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर शांति और संतोष का भाव जागृत हो गया। सच्चा सुख स्वयं को तृप्त करने में नहीं, बल्कि दूसरों को तृप्त करने में है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तभी हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है।